हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। इवन थंबनेल देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। राजा रवि वर्मा के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड क्लासेस होंगी। इवन मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ जितने भी पॉइंट्स आपको शेयर करूँगी अच्छे से अपने नोट्स में इंक्लूडेड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। एटलीस्ट 4 to 5 बुक्स को एनालिसिस किया, 8 बुक्स समथिंग मान के चलें। इन सारे बुक्स को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे फ्रेम आउट कर रखा है। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेक श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से देखना है डेडिकेशन के साथ। उसके साथ ही साथ आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं। इवन PDF आपको मिल जाएगा, PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके एवरीवन, साथ के साथ आफ्टर क्लास सारे क्लासेस देखने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ फेमस आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, इवन ही वॉज पॉपुलर इन्वेंशन इन इंडियन ऑयल कलर का फर्स्टली इन्वेंशन किया। साथ के साथ इनके सब्जेक्ट्स मैटर, विषय वस्तु इंडियन होते थे, स्टाइल और टेक्निक यूरोपियन होती थी। ओके एवरीवन, तो द ग्रेट आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के बारे में आज मैं A to Z डिस्कस करूंगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान से सारे टर्म्स को देखिएगा। 29 अप्रैल 1848 में इनका जन्म केरल के किलमनूर नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1906 में हो जाती है। इनकी पत्नी 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में पुरनौती लाल से इन्होंने विवाह किया, जो इनके मॉडल भी बनी। अनेक चित्र भी इन्होंने इनके बनाए। इनके पुत्र का नाम था राम वर्मा ही वॉज ए फेमस फॉर आर्टिस्ट, चित्रकार थे। इनके मामा थे राज वर्मा, तंजौर शैली के चित्रकार कहे जाते हैं राजा राज वर्मा। पौराणिक व धार्मिक पेंटिंग्स बनाए थे राज वर्मा ने। ज्योति जोशी के अकॉर्डिंग भारत में लघु चित्रकला में देवी देवताओं का चित्रण इन्होंने ही किया। इनकी बहन थी मंगलाबाई, व्यक्ति चित्र आर्टिस्ट कही जाती हैं, स्पेशली लाइफ साइज की पेंटिंग्स बनाती थी सिस्टर मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की माता उमा अप्पा पेशे से लेखिका थीं। राजा रवि वर्मा भारत भ्रमण कर इन्होंने वृत्तांत पुस्तक मानस यात्रा लिखी। राजा रवि वर्मा के उपनाम भारतीय चित्रकला का इतिहास का पिता कहा जाता है, भारतीय चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है, भारत के कैलेंडर आर्टिस्ट कहे जाते हैं, पॉपुलर आर्टिस्ट भी कहे जाते हैं, साथ के साथ प्राण प्रतिपक्ष कलाकार भी कहे जाते हैं, चित्रकारों का सम्राट, भारत के रूबेंस, एशिया के रेम्ब्रा, इतने नामों से राजा रवि वर्मा को ख्याति प्राप्त हुई है। गैलेक्सी पेंटिंग रेम्ब्रा की नाइट वॉच से प्रभावित होकर इन्होंने बनाए थे राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा के आर्ट टीचर थे गुरु राज वर्मा, जो स्वयं इनके मामा थे। तंजौर शैली के कलाकार, संस्कृत के विद्वान ये और रामायण महाभारत विद्वान थे। साथ के साथ रामायण महाभारत व कालिदास की रचनाएं एवं पौराणिक कथाएं राजा रवि वर्मा को सुनाया करते थे। रामास्वामी नायडू सामान्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा इन्होंने किससे ली? रामास्वामी नायडू से। आलमगिरी नायडू कला शिक्षा राजा रवि वर्मा ने ली थी। तंजौर चित्रकला के चित्रकार, तंजौर शैली के चित्रकार कहे जाते हैं। थियोडोर जॉनसन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश से आए थे और इन्हीं ऑयल कलर्स का एजुकेशन दे गए राजा रवि वर्मा को। पेंटिंग्स का जो स्टाइल था, चित्रण विधि, भारत में मॉडल पद्धति की शुरुआत इन्होंने की। पहले एज लाइक मॉडल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था, इनकी ही देन है। ये एक ऐसे कलाकार हैं, इन्होंने कभी फॉरेन विजिट नहीं किया, बट फॉरेन स्टाइल में इन्होंने पेंटिंग्स काफ़ी सारी बनाई। सब्जेक्ट्स मैटर इंडियन होते थे, माइथोलॉजिकल सेंस, और इनके जो पेंटिंग्स का स्टाइल टेक्निक्स होता था वो यूरोपियन। सर्वप्रथम ऑयल कलर की शुरुआत इंडिया में राजा रवि वर्मा। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि यूरोप में किसने किया, तो यूरोप का भी आपको ध्यान रखना है, किसने किया था?
जैन वैन आइक। ओके, नेक्स्ट, पेस्टल कलर्स की भी शुरुआत इन्होंने कर दी थी। पेस्टल कलर्स के फाउंडर तो रुसलवा कैरियोला कहे जाते हैं, बट इन्होंने भी वर्क किया। प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया, जैसे प्राइमरी कलर्स रेड येलो ब्लू, ठीक, नीला पीला और लाल। फॉर एग्जाम्पल रेड येलो और ब्लू कलर्स को जब मिक्स करेंगे वन प्राइमरी और वन प्राइमरी को सेकेंडरी कलर्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल रेड और येलो मिक्स किए तो ऑरेंज कलर बना, येलो और ब्लू मिक्स किए तो कौन सा कलर्स बन गया, ग्रीन कलर बन गया। ब्लू और रेड मिक्स करने पर वॉयलेट या पर्पल कलर बन जाएगा। तो वन प्राइमरी मिक्स करने पर सेकेंडरी कलर्स, इवन वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी मिक्स करने पर टर्शरी कलर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड और ऑरेंज रेडिश ऑरेंज, येलो और ऑरेंज येलोइश ऑरेंज, येलो और ग्रीन येलोइश ग्रीन, ब्लू और पर्पल ब्लूइश पर्पल, ब्लू और रेड रेडिश पर्पल। तो प्राइमरी को आगे रखें, सेकेंडरी को पीछे रखें, तो आपका तृतीयक रंग रेडी हो जाएगा। 3 प्राथमिक रंग होते हैं प्लस 3 द्वितीयक रंग होते हैं प्लस 6 तृतीयक रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शारीरिक मसल सौंदर्य भावाभिव्यक्ति रंग हल्के लाइट कलर्स को रिप्रेजेंट किया गया। मेन सब्जेक्ट्स मैटर पसंदीदा विषय कलर्स जो सेलेक्ट करते थे वो जामुनी रंग। टिशियन का प्रभाव इन पर पड़ा था। यू नो हु इज ही, टिशियन कौन है? तो टिशियन एंड रेम्ब्रा के बारे में ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। रेम्ब्रा एंड पीटर पॉल रubens, ही वाज बिलोंग टू बरूक आर्ट मूवमेंट। बरूक कला आर्ट मूवमेंट जो चला था 1600 से लेकर 1750 तक यूरोप में, उसके जन्मदाता कहे जाते हैं पीटर पॉल रubens। और टिशियन कौन थे? तो टिशियन बिलोंग करते हैं हाई रेनेसा आर्ट मूवमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्लोरेंस और वेनिस। तो वेनिस के कलाकार हैं टिशियन। ओके एवरीवन, जो कलर्स की प्रायोरिटी दी गई थी वेनिस में ज़्यादा और फ्लोरेंस में स्केचिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। तो ये कहा जा रहा है टिशियंस के कलर स्कीम का इनके ऊपर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, प्रभाव था। रूबेंस की नग्न स्त्री आकृतियों से भी इन्होंने इन्फ्लुएंशियल पेंटिंग्स बनाए थे, उसका भी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। सब्जेक्ट्स मैटर धार्मिक होते थे, विषय वस्तु धार्मिक और पौराणिक। धार्मिक में इन्होंने अनेक देवी देवताओं के चित्र बनाए, स्पेशली देवी देवताओं के, और पौराणिक में रामायण और महाभारत सीरीज को कैप्चर किए। केरल के नारियों का चित्रण मुख्य रूप से इन्होंने किया। सामान्य जनजीवन जनरल पेंटिंग्स भी इन्होंने बनाई, अनेक व्यक्ति चित्र भी बनाए। आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग रंग इन्होंने इतने लाइटली यूज़ किए थे, इतने हल्के लगाए थे कि सब्जेक्ट्स को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो गई थी। डैट मीन्स आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी का ये स्टेटमेंट था कि इन्होंने रंग इतने हल्के लगाए थे कैनवस पर कि चित्र के विषय को समझना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट, रवि वर्मा के चित्र की प्रदर्शनी कब कब हुई थी? 1873 ईस्वी में चैसमट में, चेन्नई, मद्रास में प्रथम प्रदर्शनी लगाई। नायर महिला अपने बालों में चमेली, ठीक है, ये चित्र प्रदर्शनी कब लगाए थे? 1873 में। इनको गायक गवर्नर जनरल का स्वर्ण पदक, आप लोग पढ़े होंगे कि गवर्नर जनरल का स्वर्ण पदक अवार्ड मिला था 1873 में, बट कौन सी पेंटिंग में मिला था ये आपको ध्यान रखना है। नायर महिला अपने बालों में चमेली लगाए हुए। वियना अंतर्राष्ट्रीय में अपनी चित्रों की इन्होंने प्रदर्शनी एग्जीबिशंस भी की। फिर 1880 का टाइम क्यों इम्पोर्टेंट था? 1880 ईस्वी में पुणे की प्रदर्शनी में गायकवाड का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका गए और भारत के प्रतिनिधित्व चित्रकार के रूप में भी भूमिका निभाई। 1881 ईस्वी में सरमाधव राय का व्यक्ति चित्र सभी पोर्ट्रेट्स को रिप्रेजेंट किए जो बड़ौदा में जाकर बनाए गए थे। फिर 1888 का टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? 1888 का उत्कमांड नामक स्थान पर रवि वर्मा जाकर पौराणिक ग्रंथ संबंधित पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए। 1891 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। महाराजा प्रताप के दरबार में उदयपुर में जाकर इन्होंने महाराजा प्रताप का व्यक्ति चित्र भी बनाए थे। 1904 का टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद का उपाधि अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया। इम्पॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में त्रिवेंद्रम
आर्टिंगल में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस। लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट 1894 में मुंबई के घाटकोपर में करते हैं। बाद में लोनावाला स्थानांतरित इन्होंने इस्टेबल किया। सर्वप्रथम छापा गया इनका प्रिंटिंग है बर्थ ऑफ शाकुंतला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हिंदी में शाकुंतला का जन्म कहते हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट 1894 का प्रिंटिंग है ओलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस में, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस में 4 जर्मन तकनीशियनों की हेल्प थी। तकनीशियन कितने थे? 4। सैलेजर के हाथों में अपनी छापा मशीन इन्होंने बेच दी थी और 4 तकनीशियनों के मदद से इन्होंने लगाए थे, जिनमें सर माधव राय का बहुत बड़ा रोल था। कला आलोचक आर्ट क्रिटिक E.V. हैवेल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मक का अभाव है। आनंद कैटिंगल कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग 1911 से मैं आपको कुछ टाइम रिकॉग्नाइज कराती हूँ। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ था। 1911 में लखनऊ कला विद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और वेस्ली कंडेंस्की का नाम सुना होगा, उनका ऑटोबायोग्राफी का भी यही टाइम है 1911 का। ओके। आनंद कैटिंगल कुमार स्वामी के अकॉर्डिंग 1911 ईस्वी में टिप्पणी की कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए गए हैं कि सब्जेक्ट्स मैटर विषय को समझना मुश्किल। मतलब मैंने पहले तो आपको बता दिया, यहाँ पे टाइम भी एक्सप्लेन किए, जिससे आप पहले से वहाँ पे मेरे नोट्स में देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप फिर से रिविज़न करेंगे तो मोस्टली आप टाइम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जया अप्पर स्वामी दृश्य चित्रकार और कला समीक्षक हैं जो बिलोंग करती हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। इन्होंने क्या कहा? इनके अकॉर्डिंग विक्टोरियन इंडियन कहा है किसे? राजा रवि वर्मा को। वादों का प्रभाव किस किस आर्ट मूवमेंट का रिवोल्यूशन राजा रवि वर्मा पर पड़ा? नवशास्त्रीयतावाद, यथार्थवाद, पार्श्य नाटक मंडली। अब आप सोच रहे होंगे नवशास्त्रीयतावाद क्या होता है, तो हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है जिससे आपको पूरे डायरेक्टली बताऊँ। नवशास्त्रीयतावाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट। न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट जिसका टाइम ड्यूरेशन 1780 से लेकर 1830 का कहा जाता है। ठीक है। इस आर्ट मूवमेंट में बेसिकली जिनके फाउंडर कहे जाते हैं जैक लुइस डेविड। डेविड जन्मदाता हैं। यहाँ पर किसको फॉलो किया गया था? ये आर्ट मूवमेंट बरूक कला रोकोको के बाद शुरुआत हुआ। न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट जो 1850 के कला को 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया जाता है, न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म। ओके एवरीवन। बट यहाँ पर एक्चुअल में इन्होंने बरूक और रोकोको को रिजेक्ट करके प्रॉपरली किसको फॉलो किए? ग्रीक को। ग्रीक दैट मीन्स ग्रीक कॉपी वर्क्स पेंटिंग्स भी किए थे। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। तो डेविड की फर्स्ट पेंटिंग 1784 की पेंटिंग कौन सी है? ओथ ऑफ होरासी। ओथ ऑफ होराशी। ओथ ऑफ होराशी जिसको बोलते हैं होराशिया का प्रण। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट टाइम लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। इवन इस पेंटिंग को ऑयल ऑन कैनवस में रिप्रेजेंट किया गया। ओथ ऑफ होरासी में 4 रोमन ब्रदर्स एंड 1 फादर की स्टोरीज को कैप्चर किया गया। अब सेकेंड है यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म आर्ट मूवमेंट। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट का टाइम भी बताते हैं, कब से कब तक ये आर्ट मूवमेंट चला था। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट 1850 से लेकर 1900 तक इवेल्युएट हुआ। कहाँ पर? फ्रांस। सेम टाइम पेरिस फ्रांस में, जिसके जन्मदाता कहे जाते हैं ग्यूस्टाव कार्वे। ग्यूस्टाव कार्वे या फिर ग्यूस्टाव कुर्बे हिंदी में कहा जाता है, कुर्बे। तो कुर्बे ने एज लाइक रियलिटी को रिप्रेजेंट किया, बट इन्होंने यथार्थवाद को रिप्रेजेंट किया, रियलिस्टिक फॉर्म। नेक्स्ट है पारसी नाटक मंडली से प्रेरणा लेकर और कपड़े को दिखाते थे, इसी से साड़ी पहनने की शुरुआत। ठीक है। इस विधि को उल्टा पलटा की शुरुआत इन्हीं चित्रों से रिप्रेजेंट की गई थी, पारसी नाटक मंडली। इनके ऊपर जो मूवीज़ रिप्रेजेंट की गई, रंग रसिया इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ऑफ पैशन, नायक, रणदीप हुड्डा 2008 में बनी थी, किंतु नायिका थी नंदिता सेन एज ए मॉडल। 7 नवंबर 2014 में ये मूवी रिलीज हुई। निर्देशक केतन मेहता। मलयालम मूवी मकर मंजू दक्षिण भारत में बनी। नायक संतोष वर्मा, अंग्रेजी में द मिस्ट ऑफ मैक कहते हैं। निर्देशक राजेंद्र थे। महाराष्ट्र बोर्ड में एक अध्याय उपन्यास
अपूर्ण भेंट लिखा? इसमें रंजीत देसाई ने लिखा है। इसे किसने लिखा? रंजीत देसाई ने। यह राजा रवि वर्मा के बारे में लिखा गया उपन्यास है। महाराष्ट्र बोर्ड। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सब्जेक्ट्स मैटर। व्यक्ति चित्र महाराजा प्रताप सिंह सबसे प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है, इन्होंने ये पेंटिंग्स बनाए थे। व्यक्ति चित्र ड्यूक ऑफ बंगीम, लॉर्ड इक्टी हॉल, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, दादा भाई नौरोजी। स्वयं का व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट बनाए थे। रामायण संबंधित चित्र पौराणिक माइथोलॉजिकल, जैसे सीता हरण, रावण और जटायु। राम द्वारा समुद्र का मानभंग करते हुए प्रसिद्ध चित्र बनाए गए। मंदोदरी इंद्रजीत विजय। नेक्स्ट है महाभारत सीरीज से रिलेटेड रिप्रेजेंट पेंटिंग्स। भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी का चीरहरण, गंगा और शांतनु, दूत के रूप में श्री कृष्ण, द्रौपदी और दुर्योधन, भारतीय जिप्सी। कुछ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैलेक्सी, संगीतकारों की मंडली, पार्वती, गरीबी और बेगमबाद। लेडी इन द मून लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइगर इन द मून लाइट किसकी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। टाइगर इन द मून लाइट मैं आपको एक डिमेंशन बता दे रही हूँ, एज लाइक हिंट भी दे रही हूँ। टाइगर इन द मून लाइट अभी 2021 यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया, यूजीसी नेट जेआरएफ में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस बता रही हूँ, उनमें से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसका है। जोगेन चौधरी, ठीक है। नारायण मुनि, अवनींद्रनाथ टैगोर, लल्लू नारायण शर्मा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता लगे कि आप सभी लोग कितने डेडिकेशंस के साथ पूरे वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं। लेडी इन द मून लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चांदनी रात में नारी, नगमा में एग्जिबिट है, 1954 में इस्टेबल किया गया। मंदिर के द्वार पर भिखारी, सेवानिवृत्ति सिपाही, कंजूस व्यक्ति, ये दूसरी पेंटिंग है, कंजूस वृद्ध। विराटा का दरबार इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बंगाल शैली के आर्टिस्ट अवनींद्र नाथ टैगोर के बारे में बिल्कुल डिटेल में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आप सभी ज़रूर अटेंड करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे मेरे नोट्स हैं, इनको अच्छे से रीड कीजिए, एनालिसिस कीजिए, समझिए। आफ्टर क्लास फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।